नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम यमुनानगर जिले के जगाधरी क्षेत्र के गांव कैल में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार के मुखिया बलविंदर हैं, जिनकी आयु लगभग 44 वर्ष है। वे बचपन से ही विकलांग हैं और उनकी हालत काफी खराब है, जिसके कारण वे कोई काम करने में असमर्थ हैं। घर की पूरी जिम्मेदारी परिवार पर है, लेकिन आय का कोई स्थायी साधन नहीं है। घर में वृद्ध माता भी हैं और बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे खर्च और जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि घर चलाना और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को समय समय पर राशन किट और गैस सिलेंडर की सहायता दी गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एसए न्यूज चैनल पर। दर्शकों, एसए न्यूज की टीम पहुंची है आज गांव कैल, जिला यमुनानगर, हरियाणा में। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिस मुहिम के तहत गांव कैल, जिला यमुनानगर में जरूरतमंद परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य राहत सामग्री लेकर यहाँ पर अभी अभी पहुंचे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पोस्टर इन्होंने लगा रखा है, तो लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को आप देख सकते हैं, वो एक लाइन में एकजुट होकर ये राहत सामग्री उस परिवार की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो दर्शकों, हम पहुंचेंगे उन परिवारों के पास, मिलवाएंगे आपको उन परिवारों से जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके द्वारा उस लाभार्थी परिवार को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। उन परिवार के पास लेकर चलेंगे और आपको उनसे अवगत कराएंगे। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उन्हीं लाभार्थियों के घर के पास, जो लाभार्थी परिवार है, जो जरूरतमंद परिवार है, उनके घर के पास पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इनका मेन गेट है। आप घर की स्थिति देख सकते हैं, जिस तरह इनके घर की हालत है, तो वाकई में लगता है कि शायद ये जरूरतमंद परिवारों के पास संत रामपाल जी महाराज पहुँचे हैं। ये जरूरतमंद परिवार लग रहा है। घर की स्थिति आप देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पर प्लस्तर भी नहीं हुआ है, और घर की भी हालत देख के ऐसा लगता है कभी भी गिर सकता है। तो दर्शकों, आइए लाभार्थियों के पास आपको लेकर चलेंगे और परिवारों के सदस्य से आपको रूबरू कराएंगे। तो दर्शकों, ये है वो परिवार जो जरूरतमंद परिवार था। संत रामपाल जी महाराज इनके पास आके पहुँचे हैं और संत रामपाल जी महाराज ने इनके पास वो राहत सामग्री पहुँचा दी है जो हर जरूरतमंद को चाहिए होती है। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? बलविंदर है जी। सर, ये कौन सी बारी आपके पास राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है? छत्तीस बार पहुँच रही। सर, तो यहाँ पर जो सामग्री पहुंचाई गई है, तो जब आपको ये सामग्री, राहत सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत नहीं मिल रही थी, तो यहाँ की घर की हालत, आपका खर्चा कैसे चल रहा था? बस ख़राब था जी, ढेर बहुत ज़्यादा जी। तो कैसे आप अपने खाना खुना कैसे खाते थे, या फिर कैसे घर एक टाइम खा लेते जी, एक टाइम में गिरी पड़ जाते जी। कभी ऐसा भी हुआ कि आपको भूखे रहना पड़ा हो? हाँ जी, कहीं कहीं दिन निकल जाए जी। अच्छा, तो जब से संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर आपके घर पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री पहुँचाने लगे हैं, तो उसके बाद आपके घर की क्या हालत है? ठीक है जी, पहले से बहुत अच्छी है जी। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आपको और क्या क्या राहत सामग्री, राशन के अलावा क्या क्या राहत सामग्री और पहुँचाई जा रही है?
घर का सामान है जी, जैसे घर का रसोई का सारा सामान है जी, घर का सिलेंडर है जी। अच्छा। हाँ जी। और आपके घर में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं जी। अच्छा जी। तो बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं जी, एक माता जी है जी। अच्छा, बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं? छोटे हैं जी बच्चे। अच्छा, पढ़ते हैं? हाँ जी, पढ़ रहे जी। तो सर जैसे पहले संत रामपाल जी महाराज की मुहिम आप तक नहीं पहुंची थी, तो बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही थी? बहुत खराबी है जी बच्चों की पढ़ाई, तो है सुधार जी कुछ। क्या संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद की जा रही है, उसमें क्या क्या आपको सामग्री दी जा रही है? पढ़ाई में जैसे कि कपड़ा लत्ता, जूते जराब, ये चीज़ मिली जी। तो अब आप खुश हो? आज खुश हैं जी। और आपको कुछ और लगता हो, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करना चाहते हो कि कुछ और आपकी जो मदद करना चाहते हो? प्रार्थना यही है जी, मैं गरीब आदमी बहुत ज़्यादा, बच्चे मेरे ऐसे ही रहा जी, मैं बहुत बीमार हूँ जी, घर का बहुत पहले से सुधार है जी इस टाइम जी, जब से इसमें मुहिम में जुड़ा जी। आप बिल्कुल खुश हो अब? हाँ खुश हैं जी, बस मकान ना गया जी थोड़ी सी जी, मकान ये नहीं पता जी कद दावले। हाँ तो आप मतलब संत रामपाल जी महाराज यही से प्रार्थना है जी भी हाँ मेरे मकान जल्द से जल्द पड़ जाए जी, चमासे से पहला जी। सर क्या बीमारी है आपको? किडनियाँ ख़राब हैं जी मेरी। और बाकी सदस्यों से आपकी बात कराएंगे। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? कमलेश। अच्छा जी। तो जैसे कि घर के मुखिया काम नहीं कर पाते हैं, तो आपका घर का खर्चा कैसा आप चल रहा है? अब कैसा लग रहा है आपको? अब तो ठीक चल रहा है जी। तो दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक और यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़की बैठी हुई है, शायद इनकी लड़की है। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप क्या नाम है आपका? पलक। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? +2। +2 में पढ़ते हो। तो आप ये बताइए, जैसे आपके पिताजी काम करने में असमर्थ हैं, तो अब आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? और जब संत रामपाल जी महाराज की मुहिम आप तक नहीं पहुंची थी, तब उस टाइम आपकी पढ़ाई में क्या क्या हानियाँ हुई? पहले तो कभी कभी स्कूल जाते थे 2 दिन छोड़ के 3 दिन, पैसों के कारण। अब तो उन्होंने पैसे दे रहे हो तो चले जाते हैं डेली स्कूल में। क्या क्या राहत सामग्री दी जा रही है? कपड़े देवा, सर्दियों के जब होते नहीं है, सिलेंडर दे रहे हो, खाने पीने का सामान भी दे रहे। और पढ़ाई से रिलेटेड आपको? उन्होंने यूनिफॉर्म दी, जूते दिए, सब दे रहे हो। दर्शकों आप देख सकते हैं जो परिवार की स्थिति है बहुत नाजुक है, और आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर ये राहत सामग्री लेकर पहुँचे हैं। तो आइए संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से पूछेंगे कि वो यहाँ पर क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? निरंजन दास है जी। अच्छा सर, तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार को क्या क्या राहत सामग्री पहुँचाई गई है? इस परिवार को इसका फ़ोन गया था जैसा कोऑर्डिनेटर के पास यमुनानगर के जी, तो ये सारा सामान जो सामग्री हम लेकर आए हैं जी यहाँ पर। ये 25 किलो आटा है जी, और ये 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, और हरी मूंग दाल है, अचार है, 2 पैकेट अचार हैं, टाटा नमक है, लाल मिर्च है, ये हल्दी है, जीरा है, धनिया है, ये सर्फ है, नहाने के 4 साबुन है, कपड़े धोने के साबुन है, अन्नपूर्णता है जी, दलिया है, बेसन है, काले चने हैं, चना दाल है, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, और ये दूध है, और ये चाय पत्ती है, 2 बोतल ये तेल की है, और ये 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, सिलेंडर भी है इसमें जी। मतलब जो सारी ज़रूरत का सामान होता है संत रामपाल जी महाराज वो सारा दे रहे हैं। तो क्या क्या राहत सामग्री आपके द्वारा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ भेजी गई है? ये जो सारी सामग्री है जो आपको बताई मैंने, ये अन्नपूर्णा के तहत सारी हम लेके आए हैं जी अभी। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सारी राहत सामग्री पहुँचाई गई है। तो हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो राहत सामग्री है कब तक इन तक पहुँचाई जाएगी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मोहनदास। सर जैसे आप संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ये जो राहत सामग्री लेकर आए हो, ये राहत सामग्री कब तक इनको दी जाएगी? हमारे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भी गरीब
बेसहारा परिवार हैं, ज़रूरतमंद परिवार हैं, उन सभी के लिए पूरे देश विदेश में अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत महाराज जी के एक आदेश पर जैसे ही किसी परिवार के बारे में पता लगता है तो आश्रम की टीम सेवादार उस परिवार का सर्वे करते हैं और सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को सतगुरुदेव जी परमानेंट गोद ले लेते हैं। क्या हमारे भाई बलविंदर दास ग्राम कैल जिला यमुनानगर के रहने वाले हैं। ये भाई बीमार है और हैंडीकैप भी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इस परिवार को हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने गोद लिया है और आज ये चौथी किस्त इस परिवार के पास हम सेवादार लेकर आए हैं। और ये राहत सामग्री सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार तब तक चलेगी जब तक इस परिवार से में कोई कमाने वाला ना हो, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। मतलब गोद लेने का मतलब है सारी उम्र इस ये परिवार संत गुरु रामपाल जी महाराज जी के बच्चे हो गए हैं, उनका परिवार हो गया है। सर जैसे और कई चीज़ों की इनको ज़रूरत पड़ेगी तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपका क्या आदेश है इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए? जी हाँ, देखिए अभी कुछ दिन पहले इनका एक बेटा है, वो बीमार हो गया था। जैसे इनका रात को फ़ोन आया, हम तुरंत यहाँ पहुँचे सेवादार हमारे, और हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए और तुरंत उसका इलाज कराया। तो सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार जैसे ही इनको बीच में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, बच्चों को पढ़ाई का कोई सामान लेना है, अन्य कोई सामान ख़त्म हो जाता है, राशन की कोई सामग्री, रसोई का जो सामान है वो ख़त्म हो जाता है, तो तुरंत सतगुरुदेव जी के सख्त आदेश हैं, हम सेवादार तुरंत यहाँ पहुँचकर वो सामान मुहैया कराते हैं और हर वक्त इस परिवार के साथ खड़े हैं। और इन्होंने बताया कि इनको राहत सामग्री तब तक दी जाएगी जब तक इनके घर में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता। तो एक बारी जो घर के मुखिया हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे चौथी बार इनके घर पर राहत सामग्री आई है तो क्या इनसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का इनके प्रति कैसा व्यवहार रहा। सर जैसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य चौथी बार आपके पास आए हैं तो इनका व्यवहार कैसा लगा आपको? अच्छा लगे। और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? बहुत अच्छी मुहिम चला रखी जी संत महाराज जी ने। इससे पहले आपकी मदद करने के लिए कौन आया था? कोई नहीं आता जी। संत रामपाल जी महाराज जी आए? हाँ जी। देखा आपने कोई ऐसा संत जो कभी आगे आया हो, ऐसी मदद, इतनी बड़ी मदद की हो? ना जी, खाने वाले भी तेरे आवा, देने वाला कोई नहीं आंदा जी। यही ऐसा संत है जी जिसने आगे बढ़कर मदद करी। आदिनाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो यहाँ पर घर के पास जो पड़ोसी रहते हैं वो भी हैं, तो उनसे बात करेंगे कि जैसे संत रामपाल जी महाराज की मुहिम आने से पहले यहाँ पर जो राहत मिल रही है, इससे पहले इनके घर की क्या हालत थी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? रंगीलाल है जी मेरा। कहाँ रहते हो जी? हम तो रहा जी कैलको में, पड़ोसी हैं इनके। अच्छा जी, पड़ोसी हो। तो सर जैसे राहत सामग्री अब पहुँचाई जा रही है 4 महीने से, चौथी बार है, तो इससे पहले इनके घर की क्या स्थिति थी? पहले तो जी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी जी इनकी। अच्छा, और अब कैसी है इनकी स्थिति? ये तो ठीक है जी पहले से। सर तो जैसे अब महंगाई का ज़माना है, लोग मदद करना चाहते हैं, लेकिन घर में इतनी महंगाई हो चुकी है कि अपने परिवार का मतलब गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो इनकी मदद उस टाइम कौन करता था? पहले तो कोई नहीं करता था जी, आधी देर तो भूखे रहते थे जी। भूखे रहते थे? हाँ जी। तो अब कुछ आपको पता चला इनके बारे में कि अब ये किसी दिन भूखे सोते हैं? ना अब तो खाते हैं जी रोटी। उस दिन के रामपाल के डेरे से बाबे के वहाँ से आता ना सामान राशन पानी, तो उस दिन के तो खाते हैं जी। पूछूंगे तो मिल जाता है, पूछेंगे तो।
सर दुनिया में मतलब भारतवर्ष के अंदर बाबाओं की कोई कमी नहीं है और एक कथावाचक एक कथा के लाखों रुपए लेता है। और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में भी हमने सुना था कि वो एक चंदा तक नहीं लेते, फ्री सब कुछ चला रहे हैं। तो आपने ऐसा कोई संत देखा है जो बिना चंदे के इतनी बड़ी जो राहत सामग्री है, इतनी बड़ी मुहिम है वो चला रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज। हाँ, संत राम महाराज जी सब कुछ दे रहे जिनको खाने को। आटा भी है जी, चावल भी है जी, और चीनी है, तेल है, और आलू भी है जी, प्याज भी है जी, दालें हैं जी, सिलेंडर भी है जी। बहुत मदद कर रहे हैं जी इसकी। देखा ऐसा आपने कोई संत? ना जी, ऐसा नहीं कोई देखा है जी। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज को? हम तो निगाह इनकी मदद करो जी, गरीब आदमी है ना बेचारे, इनकी सहायता करनी चाहिए। धन्यवाद जी। धन्यवाद। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैं कितनी तारीफ करूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज ने इन जरूरतमंदों को कहां से खोज लिया, जो इतनी जरूरतमंद थी ने कि उनके घर में पहले ही जो मुखिया है वो काम नहीं कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई बड़ी मुश्किल से चल रही थी, सरकार के द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन कई घर ऐसे होते हैं जो नहीं वो डॉक्यूमेंट्स बनवा पाते, आधार कार्ड नहीं होता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के दरबार में किसी आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, ना किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। आपको अपनी समस्या बतानी है और वहां पर जाकर पर्ची लिखनी है। संत रामपाल जी महाराज के पास जैसी खबर पहुंचती है तो वहां से सिर्फ एक ही नारा आता है कि मेरे बच्चों तक सारी सामग्री पहुंचा दो। तो संत रामपाल जी महाराज को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि ये पहले एक ऐसे संत आए हैं जिन्होंने जरूरतमंदों की जरूरत को समझा है। और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा। संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में इसी तरीके से काम करते रहे ताकि पूरा विश्व सुखी हो सके। और जो भारत का लक्ष्य है कि विश्व गुरु हो, मुझे लगता है कि ये वही संत हैं जिनके सानिध्य में पूरा देश, पूरा भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा। तो दर्शकों फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र
9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब